हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं वीके वीपीएस परिवार के सभी सदस्य कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की वृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 12वां अध्याय चैप्टर नंबर 12 में एंटर करेंगे। तो अघासुर का उद्धार इस अध्याय में हम कथा श्रवण करेंगे बड़े विस्तार से। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ 12वाध्यायः। श्रीशुक उवाच क्वचिद् वनासाय मनो दधद्व्रजत् प्रातः समुत्थाय वयस्त्ववत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोवरी तैनैव साकं प्रतुका सहस्रशः स्निग्धा सुविग्वेद्र सुसिग्वेद्र विषाणवेणवो स्वान् स्वान् सहस्रोपरि संख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्योर्मुदाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के ही उठ गए और शिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल में निकल पड़े हैं। ब्रजमंडल से निकल पड़े हैं। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके बेंत सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों वचनों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े हैं। कृष्ण वत्सैर संख्यातिर्यूथीकृत्य सुवत्सकान् चारयन्तोर्भलीलाभिर्विजहुस्तत्र तत्र फलप्रवालस्तवक सुमनः भिक्षधातुवे काञ्चकुञ्जमणिस्वर्णभूषिता व्यभूषयन्। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि शव के शव ग्वाल बाल कांच घुंघची मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया है। मुष्णन्तोन्योन्यसिज्ञादीन् ज्ञातान्नाराञ्च चक्षिपोः तत्रत्याश्च पुनर्दूरादसन्तश्च पुनर्ददोः यदि दूरं गतः कृष्णो मनसो वीक्षणाय तम् अहं पूर्वम् इति संस्कृत्य रेमिरे केचित् वेणुन्वादयन्त्यो धामतः शृङ्गानि केचनो केचित् भृंगे प्रगायन्त्यो कूजन्तः कोकिलैः परैः। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की वेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर शव के शव उन्हीं की ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंदमग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। विच्छयाभिप्रधावन्तो गच्छन्तो साधुहंसकैः बकैरूपो विशन्तश्च नत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तो कीशबालानारोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च ते साकं प्लवन्तश्च पलाशिसूं साकं दैकैर्विलङ्घ्यन्तो सरिद्भ्रस्रवसम्प्लुतां वियशन्तो प्रतीक्षाय सपन्तश्च प्रतिस्वनान्।
एक और कुछ ग्वालवाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वालवाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्यो दास्यं गतानां परदेवतेनो मायाश्रितानां नरनारकेणो साकं विजग्नु कृतपुण्यपुञ्जा यत्पादपांशुबर्हो जन्म कृक्षतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यो स एव यद्रग्विषयः स्वयं स्थितौ किं वर्णते दिष्टमतो व्रजौकसाम् अतागनामां व्यपतन्महासुरस्तेषां सुखाक्रीडनवीक्षणाक्षम नित्यं निजजीवितेप्सुभिः प्रीतामृतेरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते। बहुत जन्मों तक श्रम भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद की मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वालवाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य हैं। वही भगवान स्वयं जिन व्रजवासी ग्वालवालों की आंखों के सामने रह रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। अतागनाम्याभ्यपतन् महासुरस्तेषां सुखाक्रीडन वीक्षणक्षम नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतेरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते। दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् गासुर कंसानुशिष्ट सबगीभकानुजो अयं तु मे सोदरनासकृतयोर्द्वयोर्ममेनं सबलं हनिष्ये परीक्षेत्। इसी समय अघासुर नाम का महानदैत्य आधम का उसने श्री कृष्ण और ग्वालवालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण दामा श्रीदामा आदि ग्वालवालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यह मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाले हैं, इसलिए आज मैं इन ग्वालवालों के साथ इसे मार डालूंगा। एते यदा मत्सुहदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्ट समाव्रजौ गसौ प्राणे गते वर्ष्मसुखानुचिन्तौ प्रजासवः प्राणभृतो हे येते इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः सयोजनायामहमादृपीवरं धृत्वाद्भुतं व्याघ्रगुहाननं तदा पति व्यसेतो ग्रसनाशयाखनो। जो ये शव मरकर मरे हुए उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तो ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं, जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दर्याननान्तो गिरिशृंगदृष्टो ध्वान्तान्तराश्यो वितताद्विजिह्व परुषा नीलश्वासवदे सददे सदवेक्षणोक्षण। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादल से लगा रखा था। उसके जबड़े में कजबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जैसी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थीं। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्याजगरतुण्डेन युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलयो। अहो मित्राणि गदतः सत्त्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्ग्रस्य नव्यातो व्यालतुण्डायतेन वां सत्यमर्ककारा रक्तोमुत्तराहनो वद्घनं
अघाराहुनुवदरोधस्तत्प्रतीक्षायारुणम् अघाराहुनुवदरोधस्तत्प्रतीक्षायारुणम्। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही है, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। प्रतिस्पर्धेते सृक्विभ्याम सभ्यासभ्येन गोदरे तुंगशृंगालयोप्येतास्तन्द्रष्टाभिश्च पश्यतम् आश्रितायाम मार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति एषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतदप्यन्तराननं दाभूष्णखरवातोऽयं श्वासवदभाति पश्यतो तद्दग्ध सत्त्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्। तीसरे ग्वालवाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां जो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरिशृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वालवाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर पेट में मरे हुए जीवों की मांस की ही दुर्गंध आ रही हो। अश्मान किमत्र कृषिता निविष्टा नयम तथा चेत बकवद्विनंक्षते क्षणादनोति बकवार्य सन्मुखम वीक्षोदसंतम करताड़ निर्ययों। तब उसी में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की डिठाई की तो एक क्षण में ही यह बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वालवाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए हैं। बालकों को बड़ा विश्वास है, हमारा कृष्ण हमारे संग है ना, परमात्मा हमारे अंग संग है ना, हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इत्थम मितोत्यमतजिज्ञ भाषितं श्रुत्वा विचन्तेत्यमृषामशायते, रक्षो विदित्वा खिलभूतयस्थितो स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो ददे। तावत् प्रविष्टास्वसुरोदरान्तरं परं न गीर्णास्य सवत्सौ, प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हस्त्वस्वकान्तास्मरणेन रक्षसौ। तान् वीक्ष्य कृष्णो सकला भयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान्, दीनाश्च मृत्योर्जठराग्निघासान् गृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितो। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में से जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस अघासुर के पीठ में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुँह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया है। कृत्यम के मित्रास्य खलस्य जीवनम न वा अमीसाम न सत्सताम वेहिंसनम, द्वयम कथम स्यादिति संविचिन्त्यतन ज्ञात्वा विसत्तुंडमसे सदृग्धरी। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव वाले भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान, फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट, हाँ, भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था।
वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुँह में घुस गए हैं। तथा घनक्षदा देवा भयाद्धाहि चक्रशो जयो सूर्ये सकंसाद्या कोणपस्वाग्बन्धव तच्चुत्वा भगवान कृष्ण स्तव्य सार्वकवत्सकं चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तरसा बभ्रदे गले। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। भगवान अणोर अणियान महतो महीयान, भगवान ने अपने शरीर को फुलाना आरंभ किया। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो हृदगीर्ण दृष्टि भ्रमतस्थितस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो वही तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहदः परितान् दृष्ट्वा सयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः वक्तान् मुकुन्दो भगवान विनिर्ययो। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुध गया, आंखें उलट गईं, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुक रुक कर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। पीना हि भोगोत्तिमहद्भुतं महज्योतिस्वधाम्ना ज्वलयद् दिशो दश प्रतीक्षखेव स्तुतमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकशां ततोऽतिहष्टा स्वकृतो कृतारणं पुष्पैः सुरा अप्सरश्च नर्तनैः गीतैः सृगा गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राजयनी स्वनिर्गणाः। उसी मार्ग से उस अजगर के स्थूल शरीर में से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली और उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान से निकलने की प्रतीक्षा करती रही, भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आई तो वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गईं। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाच कर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार करके नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। तदद्भुतस्तोत्र शुभाद्य गीतिका जयादिनेकोत्सव मंगलस्वना श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरान् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहीं आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजन्नाजगरं चरमो शुष्कं वृन्दावनेद्भुतं ब्रजौकसां भौतितं बभूवा क्रीडगहुवरम् एतत् कौमारजं कर्मो हरिरात्मा मोक्षणं मृत्योपगण्डकीबाला दृष्ट्वोचोर्विस्मिता व्रजै। परीक्षित, जो वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बन गई। वह जो भगवान के अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था, अघासुर को मोक्षदान किया था, वह लीला भगवान अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया है। नई तद विचित्रम मनुजार्भमायनो परावराणम परमस्य वेदस अगोपि यस्पर्श न धौतपातको प्रापात्मसाम्यम तततां दुर्लभम सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददो गतिं स एव नित्यात्म सुखानुभूत्य व्यदुस्तमायोन्तर्गतो हि किं पुनः। अघासुर मूर्तिमान अघ पाप ही था, भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान से द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालों के सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं, माया उनके पास तक नहीं भटक पाते। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? सूतोवाचो इद्यं दुजायादवदेव दत्तो शुद्ध्वासुरातुश्चरतिं विचित्रं बभ्रच्च भूयोऽपि तदैव पुण्यं भय्यासकिं यन्निगृहीत चेता। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था।
उन्होंने अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना। तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजोवाचों ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जघूपो गण्डकेर्भका तद्भूय तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यतो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। वयम धन्योतमां लोके गुरोपि छत्रबंधव यत्पिबामो मोहस्त्वत्व पुण्यम कृष्णो कथामृतम्। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूतवाचो इत्थं स्म पुष्टः सतुबादरायणे स्तमात समारितानन्तहर्ता किलेन्द्रियो प्रक्षात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशी शनिर्प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला वर्णन करने लगे। ओम शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वादशोत्सवः। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण परिचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गौ माता की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। कोमल वृंदावन धाम। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हुए थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 13वें अध्याय 13वें चैप्टर में बड़ा सुंदरम ब्रह्मा जी के मोह की कथा का वर्णन श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चल रही है, मानव बृहद अनुष्ठान के हम सहभागी बने हुए हैं। भागवत का मूल पाठ, मूल कथा यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, ज़्यादा न कहते हुए बस यही एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देवें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री धाम वृंदावन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।